हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की इस स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये करंट अफेयर्स का जो भी न्यूज़ में रहेगा और उससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में जो भी सवाल आते हैं सिर्फ उस पे फोकस्ड होगा, सिर्फ क्वेश्चंस पे, आंसर्स पे। इसमें एक भी फालतू की चीज़ें नहीं बताएंगी, उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके बताए जाएंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात होगी आज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हिंदी और इंग्लिश नेम सेम होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये इसलिए न्यूज़ में चल रहा है कि राजनाथ सिंह अभी गए हुए हैं इस मीटिंग को अटेंड करने। रशिया चाइना काउंटर पार्ट दोनों से मिल रहे हैं और चाइना से अभी के टाइम में तनाव के रिश्ते हैं। और इस मीटिंग में राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने वहाँ के चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए, जो कि मेंबर कंट्रीज़ हैं दोनों, और उनके लिए कुछ बातें कही हैं जो कि डिप्लोमेटिक वे से सही भी हैं और इससे रिश्ते बन भी सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं। तो ये हॉट न्यूज़ में चल रहा है, तो हम इसे देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और क्वेश्चंस जो भी तैयार होने वाले हैं उनको। सबसे पहला, किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ये पूछा जाएगा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। आपको सिर्फ ईयर याद रखना है, लेकिन इसके पीछे का जो आपको बैकग्राउंड है वो याद होना चाहिए। 1996 में संघाई 5 नाम के कुछ देशों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। अब ये देश कौन से थे मैं मैप में आपको दिखाऊंगा। ये देश हैं, इसमें से कुछ देशों ने बताया, लेकिन उस समय सिर्फ इसका नाम था संघाई 5 और 5 देश ही इसमें शामिल थे। ठीक है, उन 5 देशों में इसका नाम दिया संघाई 5। ठीक है, उस समय भी इसका हेडक्वार्टर था संघाई बीजिंग चाइना में। अब ये संघाई है बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग चाइना की राजधानी है, आपको पता है, चाइना बीजिंग। और युआन यहाँ की करेंसी है, युआन यहाँ की करेंसी है और रेन में भी, ये भी यहाँ की करेंसी है। दोस्तों, अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स मेरा देखते होंगे तो आपको पता होगा मैं उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स जीएस के लगभग 200 से 300 रिवीजन कराता हूँ, साथ ही साथ मैप के साथ स्टडी कराता हूँ, तो वो बहुत बेटर रहता है। तो आप लोग देखोगे तो ये सब चीज़ें उसमें रिवीजन होती रहती हैं। ठीक है, अब इसमें अभी के टाइम में मेंबर कंट्रीज़ हैं 8। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे। फिर लिस्ट ऑफ मेंबर कंट्रीज़ देख, यहाँ है चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। अब इसमें सेंट्रल एशिया के ये सब देश हैं, जैसे कि किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। तो इसमें एक देश सेंट्रल एशिया का नहीं है। इसका मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये सारे मेंबर कंट्रीज़ याद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये है मैप। पहले मैप से समझिए, क्योंकि मैप लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा। ये है चाइना, तो इसका फाउंडिंग मेंबर था। ठीक है, रशिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। और बाकी के देशों में आप देखिए, अगर ये सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया के मैप मैंने आपको कई बार दिखाए हैं, इसमें सिर्फ तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दीजिए। किसको छोड़ना है, देखिए 4 नाम याद करना है। अगर आप एक जो है उसको अगर भूल जाएं तो बाकी चारों इसमें होंगे। तो कौन होगा, अगर ऑप्शन में किसी भी एग्ज़ाम में ये देता है कि एससीओ के जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन हैं और उसमें तुर्कमेनिस्तान का नाम है, तो तुर्कमेनिस्तान जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान वाला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान इसमें दूर दूर तक नहीं है। अब बाकी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। ये आपने देख लिया। चाइना और रशिया फाउंडिंग मेंबर हैं, तो 6 निकल गए। अब बचते हैं इंडिया और पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान को हाल ही में 2017 में मेंबर कंट्रीज़ बनाया गया है। ठीक है, 2017 में क्या बनाया गया, मेंबर कंट्रीज। किसी भी एग्जाम में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कंट्री ही पूछा जाता है। ठीक है, मेंबर कंट्री ही पूछा जाएगा और एडिशनल कंट्रीज़ के बारे में, गेस्ट कंट्रीज होते हैं, गेस्ट पार्टनर्स होते हैं, उनके बारे में नहीं पूछा जाता है। तो ये मैप आपको आई होप याद रखेगा। और ये जो आपको पीडीएफ मैं दिखा रहा हूँ, इसको मैं शेयर करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए पीडीएफ के लिए, और शाम तक ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। रिवीजन के पर्पज़ से आप उसे रख के रिवीजन करिए। ठीक है, नहीं समझ में आया मैप फिर से देखिए। मैप समझना बहुत आसान है और एक बार याद हो जाए तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ मेंबर कंट्रीज हमने देख लिया। नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज में हो गए 8। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के बाकी सब इसमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ डायलॉग पार्टनर्स और इनकी बात हो रही है। ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन से हो सकते हैं, ऑब्जर्वर स्टेट, डायलॉग पार्टनर्स और गेस्ट अटेंडेंट, इनको बस आप लोग याद रखिए। ठीक है, 8 कंट्रीज़ के अलावा ये सब होते हैं, ये कभी पूछा नहीं जाएगा।
लेकिन आपको मेन याद रखना है इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर हैं, ठीक है। और 2017 में इंडिया को किसने प्रमोट किया था? रशिया ने। और पाकिस्तान को किसने प्रमोट किया था? तो चीन ने। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये डिप्लोमेसी है और इंटरनेशनल ये व्यवस्था है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, आधिकारिक भाषा, ये चाइनीज़ एंड रशियन है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल भाषा चाइनीज़ एंड रशियन है। जिस तरीके से यूएन, यूनाइटेड नेशंस में अरेबियन, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, ये सब वहाँ की भाषा है, उसी तरीके से यहाँ पे ये है, ठीक है, चाइनीज़ एंड रशियन। सेक्रेटरी जनरल अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो उनका नाम है व्लादिमीर नोरोव। क्या नाम है? व्लादिमीर रोनोव। चूँकि व्लादिमीर हैं तो रशियन होंगे, और इसमें मैक्सिमम जो है इसी यहीं के हो सकते हैं, ऐसा अभी तक देखा गया है, ठीक है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो गई, एससीओ की बात हो गई। कुछ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके हेड आपको याद होने चाहिए, जो रिसेंट में चेंज हुए हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है एंटोनियो ग्यूतरेस, ठीक है, एंटोनियो ग्यूतरेस, और ये पुर्तगाल से हैं। तो ये चीज़ें आपको याद। हु वाज द नेम ऑफ एससीओ बिफोर 2001? तो नेम इसका पहले था संघाई 5। संघाई 5 के नाम से ये जाना जाता था। व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ एससीओ? ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान बना मेंबर 2017 में, ठीक है, 2017 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। अब कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, ये जैसे बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। अब देखिए सारे देशों में, आपको यहाँ अफगानिस्तान पहले देखना है, फिर आना है मैप में। सारे देशों में स्थान लगा हुआ है, लेकिन इसमें अफगानिस्तान नहीं है। सेंट्रल एशिया में 5 ही देश आते हैं, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। और इसमें एक जो देश यहाँ नहीं है उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान भी नहीं होगा। तो चूँकि अफ़गानिस्तान के बाद सेंट्रल एशिया शुरू होता है, जिसे मिडिल ईस्ट कहते हैं, और उसमें अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान नहीं होगा। तो ये कौन से में होगा? ये होगा, बताइए कौन से में होगा? ईरान, सॉरी, ये अफ़गानिस्तान जो है ये होगा ऑब्जर्वर कंट्रीज़ में। अब एससीओ में रहने वाले लोग पूरे दुनिया का वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर करते हैं 40%, ठीक है। और वर्ल्ड जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इनका कंट्रीब्यूशन है 20%। ये चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आपको कहीं भी आंसर करने में दिक्कत नहीं होगी। तो सीधे याद रखिए, पॉपुलेशन 40%, कंट्रीब्यूशन 20%, टोटल लैंड शेयर जो है वो है 22%। और इस बार की 2020 की समिट हो रही है रशिया में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इंडिया को इसमें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये है राजनाथ सिंह, श्री राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी तक के वीडियो में इतना काफ़ी है। आगे भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।